हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएल टी2 को लेकर के काफ़ी सीरियस हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट करंट मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर के सभी प्रकार के प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो हम प्रयोग करते हैं यानी कि रेलवे इंजन में, ठीक है ना, यूनिवर्सल। तो उसका यानी कि जो रेटिंग होता है, यानी कि जो एचपी जो होता है कितना, यानी कि रेटिंग का मोटर उसमें हम प्रयोग करते हैं रेलवे इंजन में। तो यूनिवर्सल की अगर बात है तो सबसे पहला यानी कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है यूनिवर्सल मोटर के लिए, तो ये क्या करता है भाई, यानी कि एसी पे भी काम करता है और साथ ही साथ यानी कि ये डीसी पे भी काम करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एक निकल के चला गया। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों, इसका जो आरपीएम की अगर बात किया जाए तो ये जो 3000 आरपीएम से ये घूमता है, 3000 से भी यानी कि ज़्यादा आरपीएम पे ये क्या करता है, यानी कि रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो यानी कि जो रेटिंग होता है, यानी कि जो एचपी जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो 2200 एचपी होता है। कितना होता है? 2200 एचपी होता है। एचपी ही क्यों होता है? क्योंकि मोटर का जो यूनिट होता है वो हॉर्स पावर में उसको यानी कि व्यक्त करते हैं। 1000 एचपी कम है, 500 एचपी भी कम है, 2000। तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि 2200 एचपी होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है डीसी मोटर की दिशा को कैसे यानी कि बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मोटर हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर मोटर हो, ठीक है, कोई भी मोटर हो, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे। ठीक है, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर, आर्मेचर यानी कि वाइंडिंग का जो टर्मिनल है, ठीक है, यानी कि उससे बदलेंगे, या फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल को बदलेंगे। किसे? फील्ड वाइंडिंग का जो टर्मिनल होगा उससे बदलकर यानी कि मोटर का जो दिशा होगा उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है एक ऑप्शन बना दे एग्जामिनर जो है ब्रूस लीड। ठीक है, ब्रूस लीड को बदल के, ब्रूस लीड को, ठीक है, ब्रूस लीड को बदल कर, ठीक है, तो ब्रूस लीड को भी बदल कर ये किया जा सकता है। उसका रोटेशन का जो दिशा होगा चेंज हो सकता है। ये में कह रहा है फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई को उल्टा करके। ठीक है भाई, अगर दोनों रहता दोस्तों तो दोनों को एक साथ अगर उल्टा करेंगे तो मोटर में जो होगा दोस्तों वहाँ पे उस समान दिशा में घूमने लगेगा। अगर दोनों अगर एक साथ बदलते हैं, फील्ड को भी बदल देंगे और आर्मेचर को भी टर्मिनल बदल देंगे, तो वहाँ पे जो मोटर घूमेगा वो एक ही दिशा में घूमने लगेगा जिस दिशा में घूम रहा है। अगर रोटेशन की दिशा चेंज करना है तो एक ही वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे। ये दिमाग में बात सेट कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पे गलती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। किसका? यानी कि डीसी सीरीज मोटर का। और देखिए दोस्तों, यानी कि डीसी सीरीज मोटर की अगर बात यहाँ पे कर रहा है तो इसका जो प्रारंभिक टॉर्क जो होता है, ठीक है, यानी कि शुरू में जो टॉर्क होता है इसका, ठीक है, इसका शुरू में जो टॉर्क होता है दोस्तों, वो जो है यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। किसका? तो डीसी श्रेणी मोटर का। ठीक है ना, डीसी श्रेणी मोटर की अगर टॉर्क की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तो प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि उच्च होता है। इसीलिए कभी भी जो है क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि डीसी श्रेणी मोटर को बिना लोड पे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। ठीक है, ये क्यों नहीं चला सकते हैं, बस भाई ऑप्शन जो रहेगा उसी हिसाब से टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी सीरीज मोटर को बिना लोड पे नहीं स्टार्ट करना है, बिना लोड पे स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हाई वाला जो दिया हुआ है किस में दिया है, तो हाई जो दिया हुआ है वो ऑप्शन यानी कि डी में दिया है उच्च। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न पे। नए प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर में गति नियंत्रण के वार्ड लियोनान प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। ए में कह रहा है कि यह सुगम संवेदनशील और व्यापक गति प्रदान करता है। तो राइट बात है भाई, ये तो सही है कि ये क्या करता है, सुगम, साथ ही साथ संवेदनशील, और उसके साथ साथ दोस्तों यानी कि व्यापक गति प्रदान करता है। तो अदर ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी प्रश्न में अगर आप आंसर यानी कि आप लोगों को मिल जाए, है ना, तो ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने पे एग्जाम में आप लोग फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम टाइम का बर्बादी निश्चित है।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दिश धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोध विधि में आर्मेचर परिवर्तक का उपयोग विधि डैश बनाता है। ठीक है, ए में कह रहा है तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त है, भार बदलने के लिए उपयुक्त है। सी में कह रहा है कि कम खर्चीला है, और डी में कह रहा है कम अपव्ययी है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो होता है, यानी कि तेजी से जो भार बदलता है, तेजी से यानी कि भार बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलते हैं। आज का फिर से नए प्रश्न दिया है कि डैश शक्ति निर्धारण रेटिंग वाले दिश धारा मोटर को जो है नियंत्रित करने के लिए अर्धतरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धतरंग परिवर्तक का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये किया जाता है आपको यानी कि 400 वाट से, ठीक है, यानी कि 400 वाट से कम के लिए। कहाँ पे करेंगे? 400 वाट से कम के लिए करेंगे। और ऑप्शन बी में दिया है 400 वाट से कम। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दिश धारा मोटर का सफ्ट बला गुण आर्मेचर बला गुण से डैश हानि के कारण कम होता है। ठीक है, तो यानी कि सफ्ट जो बला घूर्ण होता है, ठीक है, यानी कि सफ्ट जो बला घूर्ण होता है वो जो कमी होता है दोस्तों, यानी कि घूर्णन हानि से, घूर्णन हानि जो होता है उसके वजह से क्या होता है कि वो कम होता है आर्मेचर बला गुण से। ठीक है ना। और ऑप्शन सी में दिया है घूर्णन, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि दिश धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल डैश है। ए में कार्य आर्मेचर वोल्टा का नियंत्रण करता है। बी में कार्य ऊर्जा रूपांतरण मदद करता है। ये बात तो सही लग रहा है भाई। सी पर लेते हैं अक्सर आपूर्ति वोल्टेज से अधिक, ऐसा कुछ नहीं है। डी में कार्य प्रयुक्त वोल्टेज में सहायक करता है, तो सहायक कभी नहीं करेगा। ये जो करता है दोस्तों यानी कि ऊर्जा रूपांतरण में यानी कि मदद करता है। ठीक है, मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों V माइनस ई बी बट्टा यानी कि आर ए होता है। क्या होता है? आर ए होता है। तो इसी ये स्पष्ट है कि ऊर्जा रूपांतरण का क्या करता है? तो मदद करता है ना। राइट आंसर जो होगा बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वाड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। ए में कह रहा है कि एक विस्तृत गति सीमा, बी में कह रहा है स्थिर गति प्रचालन, सी में कह रहा है लगातार मोटर का रिवर्सल, और डी में कह रहा है कि बहुत कम गति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाले हैं दोस्तों वो स्थिर गति प्रचालन होता है। वाड लियोनार्ड में क्या होता है? तो स्थिर यानी कि गति का प्रचालन होता है वहाँ पे। और ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि दिश धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो शक्ति जो बराबर होता है, ठीक है ना, ये जो शक्ति बराबर होता है ये बराबर होता है आर्मेचर धारा, ठीक है, यानी कि आई ए, और गुना में जो होता है यानी कि पश्च विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, यानी कि ई बी होता है, पश्च विद्युत वाहक बल होता है। तो ऑप्शन ए राइट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है आर्मेचर धारा गुने पश्च विद्युत वाहक बल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न पे। नए प्रश्न आज का दिया है व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब। ए में कार्य अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है भाई। अदर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भार ओवर हॉलिंग अभिलक्षण में सी में कह रहा है एलिवेटर, रोलिंग मिल और प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करना हो। डी में कह रहा है कि त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। तो देखिए दोस्तों यानी कि पुनर्योजी जो ब्रेकिंग होता है उसका जो उपयोग किया जाता है कहाँ पे करते हैं? तो मेनली रूप से जो इसका उपयोग किया जाता है वो भार ओवर हॉलिंग का जो अभिलक्षण होता है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलेंगे। नया प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि भार बढ़ने पर दिश धारा शंट मोटर की गति डैश होता है। यानी कि अगर भार बढ़ रहा है, ठीक है, अगर भार बढ़ रहा है तो गति की अगर बात करेगा तो थोड़ा सा गति क्या होगा भाई? तो कम जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा, यानी कि गति जो होगा कम जाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, अगर ओवर कंपाउंड की अगर बात कर दे, ठीक है, या अंडर कंपाउंड की अगर बात कर दे, या लेवल कंपाउंड की अगर बात कर दे, तो वहाँ पे यानी कि सारा फंडा यानी कि बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ओवर कंपाउंड में क्या होता है? तो ओवर कंपाउंड में दोस्तों ये होता है कि अगर लोड बढ़ रहा है,
ठीक है, तो वोल्टेज भी यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, किस में होता है? तो अवर कंपाउंड में। अगर लेवल कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो इसमें कोई भी लोड पे, है ना, किसी भी लोड पे यानी कि इसका जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हमेशा समान बना रहता है। एक बचता है आपको यानी कि अंडर कंपाउंड। तो अंडर कंपाउंड में क्या होता है? अगर लोड बढ़ जाएगा, है ना, अगर लोड बढ़ जाएगा तो यानी कि वोल्टेज कम जाता है। क्या होता है? वोल्टेज वहाँ पे यानी कि कम जाता है। तो ये मेनली जो है जो होता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। रही बात इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया है थोड़ी सी गति क्या होगा भाई, वो कम जाएगा, है ना। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतराध्रुव यानी कि इंटरपोल का मुख्य कार्य दृष्ट धारा मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच डैश को कम करता है। तो किसे कम करता है दोस्तों? तो ये जो कम करता है दोस्तों यानी कि स्फुलिंग जो होता है, ठीक है, यानी कि स्फुलिंग जो होता है उसे क्या करता है? वो कम कर देता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलते हैं। नए प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक दृष्ट धारा डीसी मोटर में एक दिशिक बलाघूर्ण डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक दिशित बलाघूर्ण की अगर बात किया जाए तो ब्रश है, तो ब्रश ऑप्शन में टिक करेंगे। अगर उसके साथ अगर कम्यूटेटर है, ठीक है, कम्यूटेटर है तो उसे टिक करेंगे। कम्यूटेटर का मतलब क्या? यानी कि दिक् परिवर्तक। क्या? तो दिक् यानी कि परिवर्तक। ठीक है, ये होता है। अब रही बात कि ए में कह रहा है ब्रश, तो ब्रश दिया है, और बी में तो दिया हुआ है कि ब्रश और दिक् परिवर्तक, तो दोनों के द्वारा यानी कि एक दिशीय क्या होता है कि बनाया जाता है। तो बेस्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा जो है बेहतर संचालित होगा। तो शंट मोटर की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर शंट मोटर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो शंट मोटर का जो प्रयोग किया जाता है सॉरी, वो अपकेंद्री पंप में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं? अपकेंद्री जो पंप है वहाँ पे किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी में दिया है, अपकेंद्री पंप। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दिश धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होता है, यानी कि अतिचालित कब होगा। ठीक है, यानी कि अति जो चालित होगा वो कब होगा। ए में कह रहा है कि भार में वृद्धि होने पर, बी में कह रहा है क्षेत्र के खुले होने पर, सी में कह रहा है आर्मेचर धारा के खुले होने पर, और डी में कह रहा है कि भार हटने पर। अगर भार हट जाएगा दोस्तों तो श्रेणी मोटर का जो गति होगा, है ना, काफ़ी बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि समझ सकते हैं वहाँ पे कुछ भी यानी कि अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी जो है यानी कि डीसी श्रेणी मोटर को जो है बिना लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पे। नए प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो डैश होगा। ए में कह रहा है मोटर गति बढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कम हो जाएगा अभिवाह तो गति कैसे बढ़ेगा। ठीक है, मोटर गति कम करता है। और सी में कह रहा है मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है। डी में कह रहा है मोटर बंद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा यानी कि देखने को मिलता है तो सबसे पहले यानी कि मोटर गति को क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ा देगा। क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ा देगा। और ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि एन बराबर यानी कि ईबी बटा जो होता है यानी कि K5 होता है। क्या होता है? K5 होता है। तो अगर फ्लक्स कम होगा तो यहाँ पे जो गति है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर गति कम होगा तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दिश धारा मोटर में परिवर्तक डैश के लिए आवश्यक है। तो परिवर्तक क्यों हम प्रयोग करते हैं, यानी कि स्टार्टर। तो स्टार्टर इसलिए प्रयोग किया जाता है यानी कि प्रारंभिक धारा जो होता है उसे क्या करते हैं, यानी कि बचाने के लिए। ए में कह रहा मोटर चालू करने के लिए, बी में कह रहा मोटर को तेजी लाने के लिए, सी में कह रहा फ्यूज को उड़ने से रोकने के लिए। तो यानी कि मेनली जो प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त जो धारा होता है उसे बचाने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 4 बिंदु परिवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में कह रहा है घूर्णन की दिशा को व्यतिक्रमित करने के लिए, बी में कह रहा मोटर को अधिभारित करने के लिए, सी में कह रहा मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए,
डी में कहा क्षैत्र नियामक धारा विस्तृत परास की गति को नियंत्रित करने के लिए, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टर का जो मेनली वर्क होता है यही होता है, उसको यानी कि जो धारा होता है वो उसे यानी कि कम करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, एक विद्युत संकर्षण दीर्घ धारा श्रेणी मोटर को इसके डैश के कारण नियोजित करता है, तो किसके कारण दोस्तों नियोजित किया जाता है? इसे जो नियोजित जो किया जाता है मेनली रूप से वो किया जाता है उच्च परिवर्तन बल गुण के कारण। किसे? उच्च यानी कि परिवर्तन जो बल गुण होता है इसी के कारण उसे यानी कि नियोजित करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, उच्च परिवर्तन बल गुण। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा।